हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार नेचर का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सीधी और काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर नज़र आ रही है। यह फिंगर अगर लंबाई में चेक किया जाए तो इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले बहुत थोड़ी छोटी नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी थिक फिंगर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं। ऐसे नेटिव काफ़ी रिलीजियस माइंडेड होते हैं। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, अच्छी थिकनेस में, यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर की थिकनेस को, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी होती ही हैं। साथ ही साथ ऐसे नेटिव बहुत ही धार्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है, और काफ़ी अच्छी और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती हैं। शनि फिंगर को देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर थिक हो, बिल्कुल सीधी और अच्छी लंबाई में नजर आए। ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इवन इनकी तर्जनी उंगली से भी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट इस फिंगर का होना नेटिव को काफी क्रिएटिव माइंडेड बनाता है, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर नेचर के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपनी धन की इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को कई बार ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर को, तो यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी फिंगर का जो माउंट है हल्का सा लो सेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो सेट इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इनकी सबसे छोटी उंगली थोड़ा नीचे से शुरू होती नजर आएगी बाकी फिंगर्स के मुकाबले। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो नेटिव थोड़ा शाई नेचर का होता है। अदरवाइज लंबाई की बात की जाए तो यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है। हमें यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से नीचे रहती नजर आ रही है, लेकिन यह इस वजह से है क्योंकि इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अधिक है और यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। लेकिन इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो इस फिंगर की लेंथ कम नहीं है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफी स्ट्रांग रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो
गुरु पर्वत है, काफी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो नेटिव बहुत ही ज्ञानवान होता है, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी यहाँ पर देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ कुछ बारीक रेखाएं आपको इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। यह जीवन रेखा है, आप देख सकते हैं, और इसमें से कुछ रेखाएं आपको इस तरह से ऊपर की तरफ उठती हुई यहाँ पर गुरु पर्वत पर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। भले ही शनि माउंट के दबने की वजह से कुछ उतार चढ़ाव भी रहते हैं जीवन में, अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस का होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं और लाइफ में काफी अच्छी पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत पर बनने वाली इस आड़ी रेखा की, तो यह एक बहुत ही छोटी सी फॉर्मेशन गुरु वलय की बन रही है। आपको बताना चाहूंगा कुछ इस तरह से एक रेखा अगर घुमावदार गुरु पर्वत पर कंप्लीट मौजूद हो, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, इसको एक कंप्लीट गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा गुरु वलय कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य की भावना काफी अधिक रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी रहते हैं। जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का छोटा सा गुरु वलय भी आपको बनता हुआ नजर आए, जैसे यह आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन नजर आएगी, अगर ऐसी छोटी सी फॉर्मेशन भी हो तभी व्यक्ति के भीतर कुछ इस तरह की खूबियां रह सकती हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा वैराग्य की भावना रखने वाला हो सकता है और धर्म कर्म के कामों की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि अधिक रह सकती है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो यह माउंट है आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट जिन लोगों का अंदर की तरफ दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हार्डवर्क ज्यादा होता है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इन्हें काम करना पड़ता है। शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन शनि रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं। आपको बताना चाहूंगा, शनि रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कलाई के आसपास से यहां से शुरू हो और इस तरह से यह रेखा यहां तक पहुंच जाए, जो शनि का माउंट होता है यहां तक पहुंच जाए और शुरुआत इसकी यहां से हो रही हो, ऐसी लंबी शनि रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ भाग्य के बल पर ही मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर नजर आएगा हाथ में शनि रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ आकर थोड़ी वीकनेस, उसके बाद यह फिर से यहाँ तक आगे तक ये पहुंच रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ हल्की गैप्स और वीकनेस नजर आ रही है, जिस वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला बना रहता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा कटती हुई, यह जो एरिया होता है यहाँ पर अगर शनि रेखा इस तरह से कटती है तो एक क्रॉस का चिन्ह बन जाता है, जिसको हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। यह हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता है। ऐसा मिस्टिक क्रॉस जिन लोगों की हथेली पर कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय क्रिया रहती है, यानी कि सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति बाखूबी लगा पाते हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ होने वाला हो, उसका आभास इनको पहले ही हो जाता है। और इन सब चीजों के साथ साथ ऐसे नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी काफी अधिक रहती है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तुशास्त्र, रेकी, टैरो कार्ड्स, ऐसी चीजों में काफी अधिक रुचि ऐसे व्यक्ति दिखाते हैं। इनमें से किसी चीज को सीखने की तमन्ना भी इनके भीतर रहती है। इस तरह का मिस्टिक क्रॉस होना व्यक्ति की सिक्स सेंस को काफी स्ट्रांग करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर इस माउंट का दबना और शनि रेखा में वीकनेस का होना यह दर्शाता है कि जीवन में समय समय पर धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल हाथ में इस रेखा का मौजूद होना, जैसे आप यहाँ पर लगभग इस रेखा को यहाँ तक पाएंगे, और बेशक यह शनि माउंट दब भी रहा है, इस रेखा का होना यह भी इंश्योर करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको जरूर मिल जाएंगी। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, आप देखेंगे यह सूर्य माउंट का एरिया है।
अंदर की तरफ दबता हुआ सूर्य पर्वत यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह सूर्य रेखा हल्की ओवरलैपिंग के साथ और इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही मौजूद है। इस तरह की सूर्य रेखा नेटिव को लाभ तो देती है, लेकिन लेटर एज में चलकर, क्योंकि यह हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही आपको नजर आएगी। अगर यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी हो, यानी कुछ इस तरह से एक लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो, तब व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होने लगता है। बात करते हैं इनकी मरकरी की। मरकरी माउंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको उठा हुआ नजर आएगा। भले ही लंबी मरकरी रेखा का यहाँ पर अभाव है, आपको बहुत ही हल्की रेखा यहाँ पर नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी कोई रेखा यहाँ से शुरू होकर मरकरी माउंट तक पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा पाता है। लेकिन अगर हाथ में मरकरी रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो व्यक्ति के लिए जॉब के जरिए धन कमाना ही ज्यादा बेहतर रहता है। ओवरऑल मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को और नेटिव की कैलकुलेशंस को इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हाथ में बनने वाली इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले हार्ट लाइन की बात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इनके हाथ में हार्ट लाइन कुछ इस एरिया में पहुंचकर इस तरह से एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा विष्णु चिन्ह जब हार्ट लाइन के ऊपर बनता है तो नेटिव को जीवन में अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत तरक्की पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगता है तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं और कई बार धन की समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, तभी आपको जीवन में प्रोग्रेस जल्दी मिल पाएगी। ओवरऑल इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव को प्रैक्टिकल बनाता है। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठी हुई रेखा नहीं है। उसके अलावा आपको हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को तो इंडिकेट करता ही है, साथ ही साथ नेटिव को आगे चलकर 45 के आसपास की एज के बाद ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी लेंथ में, लेकिन थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। लेकिन ओवरऑल कोई भी मेजर इशू हमें इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए नजर नहीं आ रहा। मस्तिष्क रेखा यहाँ पर काफी क्लियर है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है इसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव को लगभग 40 के आसपास की एज में थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर यह रेखा कुछ इस तरह से एक ओवरलैप शो कर रही है। कुछ इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी समस्या 40 के आसपास की एज में रह सकती है। लेकिन साथ साथ अंदर की तरफ एक मंगल रेखा भी इनके हाथ में चलती हुई, जिसकी वजह से कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। नेटिव की एज लंबी रहने वाली है, लगभग 75 से 80 के बीच की एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाएगा। लेकिन इस तरह की ओवरलैपिंग कई बार हेल्थ रिलेटेड कुछ दिक्कत नेटिव को दे देती है। ओवरऑल देखा जाए तो केतु माउंट के ऊपर इनके जीवन रेखा के अंत में एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखा, यह जो बाइफोर्क होती हुई इनके हाथ में आपको एक रेखा नजर आएगी। यह अगर केतु माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए या लॉटरी जैसी चीजों से धन मिलने की संभावना रहती है। और इस तरह का चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी व्यक्ति को जीवन में मिल सकता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, उभरा हुआ वीनस माउंट, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको जीवन में मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा तिल का चिन्ह और कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होना, इनकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी और वैचारिक मतभेद पार्टनर के साथ रह सकता है।
अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो काफ़ी अच्छा मून का एरिया है, जिस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। लेकिन इनकी माइंड लाइन का थोड़ा-सा नीचे की तरफ झुकना कई बार ओवर थिंकिंग और थोड़े स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।